गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का जो सेशन है इसका टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और टॉपिक का जो नाम है वो है आपका एटीट्यूड, नेचर ऑफ एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड और इफ़ेक्ट। तो ये जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 13। चलिए अपन शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी भी एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स लुकिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को देखने के नज़रिया, उसके खुद के दृष्टिकोण में उसको कहते हैं एटीट्यूड। तो यदि हम उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करें और ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो ये समझ में आता है कि एटीट्यूड क्या है। एक मेंटल स्टेटस है, एक मानसिक स्तर है आप एक किसी पर्सन का, कि वो किसी भी चीज़ के प्रति अपने आप को कैसे तैयार करता है, कैसे उस चीज़ को देखता है, कैसे वो उस चीज़ को रिएक्ट करता है। तो ओवरऑल उसका जो बिहेवियर है टूवर्ड्स थिंग्स, जो कुछ भी होता है या हुआ उसके टूवर्ड्स उसका जो बिहेवियर है, रिएक्ट करने का जो तरीका है, उसको कहा जा रहा है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड को अगर डिफाइन करा जाए, इट इज़ अ प्री डिस्पोजिशन टू रेस्पॉन्ड इन अ कंसिस्टेंटली फेवरेबल और मैनर अनफेवरेबल मैनर। तो आपने जिस भी तरीके से अपने आप को तैयार किया है टूवर्ड्स अ रिएक्शन, कि जो कुछ हुआ उसके तरफ आप फेवरेबल देखते हैं या अनफेवरेबल तरीके से देखते हैं, उसको हम कह रहे हैं एटीट्यूड। जैसे एक सिचुएशन हुई, एक इवेंट घटा, कुछ भी हुआ, आप सड़क पर चल रहे थे, अचानक आप गिर गए। तो उस चीज़ को देखने का जो दृष्टिकोण है, एक तो ये है कि यार चलो गिर गए, चलो गलती हमारी है, हमें देख के चलना चाहिए था, अच्छा हुआ यहाँ पे पत्थर नहीं था और चोट लग सकती थी, या कोई और चीज़ नहीं थी, व्हीकल नहीं था, एक्सीडेंट नहीं था। तो किसी चीज़ को होने पर यदि हम उसको फेवरेबल कंडीशन को देखते हैं तो वो हमारा पॉजिटिवली चला जाता है, और जब उस चीज़ को हम अनफेवरेबल तरीके से देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए नेगेटिव चला जाता है। तो एटीट्यूड क्या है, बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बिलीफ एंड फीलिंग्स, कि जो पीपल के पास जो आइडियाज़ हैं, जो सिचुएशन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण होता है देखने का, या अदर पीपल्स को, वो आपके बिहेवियर को शो करता है। और ये जो एटीट्यूड बनता है ये आपके बिलीफ से बनता है। जिस चीज़ों को, जिस मानसिकता को लेते हुए, जिन आदर्शों को लेते हुए आप चलते हो, वो आपके एटीट्यूड को डेवलप करता है। तो एटीट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट इज़ अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू पीपल्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो यदि आप बहुत ज़्यादा गलत सोचते हैं, या बहुत चीज़ें को नेगेटिव सोचते हैं, या अनफेवरेबल तरीके से सोचते हैं, तो आप लोगों से उतने ही नेगेटिव तरीके से या उस फीलिंग के साथ बात करते हैं। और जितना आप चीज़ों को पॉजिटिव और अच्छे फेवर तरीके से सोचते हैं, उतना ही आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, आपका बिहेवियर भी उतना ही अच्छा होता चला जाता है। तो एटीट्यूड क्या करते हैं, आपकी बिहेवियर्स को बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ये क्योंकि आपकी जो सोच है वो आपके व्यवहार में दिखाई देती है। तो एटीट्यूड इज अ यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जिस तरीके से आपकी सोच है, जिस तरीके से आपका व्यवहार है, आप उसी तरीके से चीज़ों को करते हैं। सक्सेस एंड फेलियर, ये भी हमें पता है कि ये भी हम एक लाइफ का पार्ट होता है, सक्सेस और फेलियर। और ये जो पार्ट है ये भी आपकी एटीट्यूड पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, फेवरेबल मैनर की तरफ जाता है, तो ह्यूमन रिलेशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव बनते हैं। हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है, हर कोई आपके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहता है। और अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये एटीट्यूड का जो फेवरेबल कंडीशन है, पॉजिटिव वे है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। एटीट्यूड जो है ये आपके डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपको ये डिसाइड करता है कि कैसे आप अपने पर्टिकुलर सिचुएशन पर जब आप रिएक्ट करते हैं, तो वो आपके बिहेवियर के अंदर आपको पॉजिटिवली दिखाता है। जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन अनफेवरेबल की थी, आपको वो सिचुएशन नहीं चाहिए थी, बट यदि फिर भी आपने वहाँ पे पॉजिटिव होके सिचुएशन को हैंडल किया, तो आपके डिसीजंस जो होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जैसे सक्सेस और फेलियर जो थी स्कूल्स के अंदर, या किसी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपके इस एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी।
यदि हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो एटीट्यूड के अंदर तीन कंपोनेंट्स आते हैं, अफेक्टिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट और इंटेंशनल कंपोनेंट। इफेक्टिव कंपोनेंट जो होता है वो आपके फीलिंग और इमोशंस को शो करता है, आपके आपके खुद के बारे में, कि आप किसी सिचुएशन के प्रति आपको कैसा है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं और क्या इमोशंस हैं। ऐसे ही जो कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है वो ड्राइव होता है आपकी नॉलेज से, आपने वो पहले से आपको कितना मालूम था और इस सिचुएशन के प्रति आपका कैसा रिएक्शन था, वो दैट इज़ कॉग्निटिव। और जो इंटेंशनल होता है ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे आप किसी सिचुएशन के प्रति अपने आप को रिएक्ट कराते हैं। अब यदि हम इसके एग्जाम्पल को समझें तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमें ये शो कर देगा कि एक पर्सन का एटीट्यूड टुवर्ड्स अ फर्म जो कि सप्लाई करती है इन्फीरियर प्रोडक्ट्स और जो उसकी सप्लाई है वो बड़ी इर्रेगुलर है। तो एक ये कंडीशन है, मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ और जिस कंपनी के साथ मैं डीलिंग करता हूँ उस कंपनी के बारे में मुझे पता है कि एक तो उसके इन्फीरियर प्रोडक्ट्स हैं और वो सप्लाई भी क्या करती है, इर्रेगुलर करती है। तो इस सिचुएशन के प्रति जो मेरा एटीट्यूड होगा उसको हम इन तीन कंपोनेंट के साथ देखते हैं। जैसे आई डोंट लाइक दैट कंपनी, क्योंकि इसके अंदर ये समझ में आ रहा है कि आप उस कंपनी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना नहीं चाहते या फीलिंग्स आपका उसके साथ जोड़ना नहीं चाहते। तो ये अफर्मेटिव कंपोनेंट का एग्जांपल लिखता है। ऐसे ही दे आर वर्स्ट सप्लाई फर्म, वो बहुत बुरी सप्लाई फर्म है और इर्रेगुलर रहती है और मैं उसके साथ डील करना नहीं चाहता, फिर भी मजबूरी है। तो क्या है, कॉग्निटिव, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमें ये मालूम है कि वो कंपनी कैसी है पर हम कोई ना कोई अपना मजबूरी दिखा रहे हैं या फिर भी हम दिखा रहे हैं ठीक है क्योंकि बिजनेस कर रहा है इसलिए करना चाह रहे हैं। बट जो हमारा एटीट्यूड है वो ये बता रहा है कि हम इस कंपनी को पसंद नहीं करते। ऐसे ही जो अगर हम इंटेंशनल की बात करें, आई नेवर डू बिजनेस विद अगेन, अभी मैंने इंटेंशनली कह दिया कि अगर ये दोबारा सिचुएशन हुई तो अगली बार से मैं इस बिजनेस कंपनी के साथ बिजनेस करना बंद कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा इंटेंशनल कंपोनेंट का एग्जाम्पल। पीपल जो होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इन थ्री कंपोनेंट्स के साथ ही वो डील करें, अफर्मेटिव, कॉग्निटिव और इंटेंशनल। पर कई बार क्या है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगते हैं कि हम ये एटीट्यूड अपना क्या रखें ऐसी कंडीशन में, हमारी मजबूरी है फिर भी हम काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन को कहा जा रहा है कॉग्निटिव डिसोनेंस। एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज, जो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आता है। इंडिविजुअल के जो एटीट्यूड्स होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या है, फॉर्म होते रहते हैं और इसका रिजल्ट क्या है, वो आपके पर्सनल आइडिया और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। यानी हर सिचुएशन, हर एक सिचुएशन का जो रिएक्शन होता है वो आपके इस पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वे इसको समझ में आता है कि अगर हम एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझ रहे हैं कि कौन सी स्पेसिफिक सिचुएशन में आपने क्या सीखा। यदि आपने किसी अनफेवरेबल सिचुएशन में कुछ सीखा, लर्न किया, तो आपका एटीट्यूड उसी की तरह हो जाएगा। अगर आपने उससे कुछ पॉजिटिव चीज़ सीखी थी तो आपका जो बिहेवियर होगा वो टूवर्ड्स ऐसी सिचुएशन में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और यदि आपने उनसे नेगेटिव चीज़ सीखी थी तो आपका जो हर बार सिचुएशन ऐसी आएंगी तो आपका जो एटीट्यूड होगा, जो बिहेवियर होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता चला जाएगा। तो एटीट्यूड क्या है, वो कई बार आपकी इंफॉर्मेशन पे भी डिपेंड करता है। एक मैनेजर जो है अगर उसका मान लीजिए नेगेटिव एटीट्यूड है और कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको कम एक्सपीरियंस होता है जॉब का, और जब हम उनके साथ काम करते हैं और हमें मालूम चलता है कि ये एक्चुअली बड़ा टैलेंटेड है, तो क्या होगा, हमारा जो एटीट्यूड है
वो चेंज हो जाएगा। तो सिचुएशन इसमें एक क्या आई, एक मैनेजर है जिनका इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा राय बनी हुई है कि जब कोई फ्रेशर पर्सन आता है तो उसके अंदर क्या है, एक्सपीरियंस की नॉलेज कम होती है तो वो काम ढंग से नहीं कर सकता। पर जब जब जितना वो उनके साथ समय गुजारेंगे, काम करेंगे और उनको ये लगा कि नहीं इस फ्रेशर के अंदर बहुत टैलेंट है, तो टूवर्ड्स दिस सिचुएशन वो क्या करेंगे, अपना एटीट्यूड चेंज कर लेंगे, अपना बिहेवियर जो होगा न्यू पर्सन के साथ वो चेंज कर लेंगे। ऐसे ही आता है आपका वर्क रिलेटेड एटीट्यूड। जो पीपल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका भी क्या है कि एक एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स सैलरी, प्रमोशन, सुपीरियर, फ्रिंज बेनिफिट्स, फूड इन द कैंटीन, यूनिफॉर्म। तो ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड्स होते हैं जो हमारे जॉब सेटिस्फैक्शन में भी पार्ट प्ले करते हैं। कि अगर आप काम कर रहे हैं पर यदि आपको सैलरी कम मिल रही है, चलिए सैलरी के अलावा देखिए अलग बेनिफिट्स भी आपको नहीं मिल रहे, खाने की अच्छी सुविधा भी नहीं है, जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ भी बड़ी गंदगी रहती है, तो इसमें क्या होगा, आपका एटीट्यूड नेगेटिव होता चला जाएगा। ऐसे ही क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो मान लीजिए यदि आपके एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड पॉजिटिव है टूवर्ड्स द जॉब, और तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। तो जब हम एम्प्लॉय के एटीट्यूड को इवेल्यूएट करते हैं तो हमें देखते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ का क्या एटीट्यूड है टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। क्या वो पॉजिटिवली मोटिवेटेड है या नेगेटिव मोटिवेटेड है, और उनका बिहेवियर कैसा है, क्या वो डिसिप्लिन और ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, और आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम स्टडी कर सकते हैं जब हम एम्प्लॉय के एटीट्यूड को इवेल्युएट करते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।